हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी लास्ट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे आपके लिए। सो उनकी कल रात की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या थे, वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो ये एक जर्नल टाइमलेस इन कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। एंड रीडिंग पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, उससे एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं। एंड अगर रेजोनेट करे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। ओके, चलिए देख लेते हैं कल रात क्या थॉट्स थे आपके पर्सन की, कल रात की क्या एनर्जीज थी उनकी। लेट्स सी। आपने अपने पर्सन का नाम लेना है और साथ में जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनका नाम लेना है आपने, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे हमारे व्यूवर्स के लिए। कल रात वो क्या सोच रहे थे हमारे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। वाओ, कार्ड्स अच्छे हैं, एनर्जीज भी अच्छी आई हैं। लेट्स सी और क्या एनर्जीज रहेंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक सी है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, सो मैं आपको यहाँ पर अब क्लियर कर देती हूँ कि इनकी कल रात की क्या एनर्जीज थी। सबसे पहले यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है गाइस कि आपकी पर्सन कल रात अपनी एनर्जीज़ को, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरी लाइफ बैलेंस में नहीं है, मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है लाइक बैलेंस नहीं है। एक होता है ना, इंसान को फील होता है कि मेरी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है। एंड आई फील कि ये इनको जो बाकी मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ यहाँ पर, उनके साथ मुझे ये समझ में आता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो खुद को ही उन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। जो आज लाइफ इनकी बैलेंस में नहीं है या इनको बैलेंस नहीं लगता है अपनी लाइफ में, तो वो उस चीज़ के लिए खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि यस, मेरी वजह से मैं खुद आज जो है बैलेंस में नहीं हूँ। सो मुझे दिखाई देता है कि कल रात आपके पर्सन अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे थे। एक बैलेंस बनाना, किसी तरीके का डिसीज़न, किसी तरीके का फ़ैसला लेने की कोशिश कर रहे थे कल रात। जैसे हम बहुत सोचते हैं ना, ओवर थिंक करते हैं कि लाइक ये करें कि ये करें, ऐसे करें कि वैसे करें, हम डिसीज़न लेने की कोशिश करते हैं। तो मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन कल रात जो है एक डिसीज़न लेने की भी कोशिश कर रहे थे। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे यहाँ पर ये बताती है कि किसी तरीके की नई शुरुआत के बारे में आपके पर्सन सोच रहे थे। एंड मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं। आई फील कि इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई ऑप्शन है, ठीक है। एक तरफ आप हो और एक तरफ कोई और ऑप्शन भी है, मीन्स इनके दिमाग में कोई और पर्सन भी है आपके अलावा। एंड एक डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, ठीक है, आप में और उस पर्सन में, ये मुझे दिखाई देता है। आपकी तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इनको। और जहाँ तक कि मैं और कार्ड्स को देख रही हूँ, मुझे आपकी तरफ एक झुकाव भी नज़र आता है कि पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा, मतलब आपके फेवर में चीज़ें होते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। सो एक नई शुरुआत, एक डिसीज़न जिसके ऊपर एक्शन लेना, कहीं ना कहीं 101 की एनर्जी वही बताती है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है कल रात एक डिसीज़न लेके और उस पर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है।
मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है, देखो मैंने बोला ना कि आपकी तरफ झुकाव है। क्यों बोला मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि ये बताती है कि एक जो रिश्ते में स्टेबिलिटी होती है ना, वो स्टेबिलिटी सिर्फ इनको आपके साथ नज़र आती है। उनको नज़र आता है कि अगर इनको कोई स्टेबिलिटी दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वो आप हो, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको आपके साथ ये कनेक्शन बहुत सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देता है। जैसे हम कुछ लोगों को लेकर के कॉन्फिडेंस में नहीं होते ना, हमें डाउट्स आते हैं कि यार इसके साथ मैं रिश्ता तो बना रहा हूँ या बना रही हूँ, बट चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा। बट आई फील कि आपको लेकर के आपकी पर्सन बहुत कॉन्फिडेंस में है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स ये रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा। तो यहाँ पर एक स्टेबल लव कहीं ना कहीं उनको आपके रूप में नज़र आता है, इसीलिए आपकी तरफ ज़्यादा झुकाव भी मुझे दिखाई देता है। बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि चीज़ों को निभाता है। आप वो नहीं हो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में छोड़ के भाग जाए, छोटी छोटी दिक्कतों में हाथ छुड़ा के भाग जाए। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि इनको स्टेबिलिटी दे सकता है या दे सकती है और साथ निभा सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इनको आपके साथ ना एक स्टेबल कनेक्शन महसूस होता है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बताती है कि आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि कल रात की उनकी एनर्जीज में यही है कि वो आपके साथ फ्यूचर सोच रहे हैं। उनके इमेजिनेशन में आप के साथ फ्यूचर है, उनके इमेजिनेशन में आप एज अ वाइफ या एज ए हस्बैंड हो, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई देता है। एंड उनको कहीं ना कहीं क्यों लगता है कि स्टेबल एंड एक सफलतापूर्ण रहे, मतलब एक सफल कनेक्शन, कहते हैं ना कि हमारा ये जो कनेक्शन, हमारा जो रिश्ता ये सफल रहेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म जाएगा और बहुत अच्छे से रहेगा। इनको इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है एक सुंदर प्यारे से फैमिली को, एक हैप्पी फैमिली का ये कार्ड है जहाँ पर ये रिश्ता बहुत सुंदर है, बच्चे हैं, खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इमोशनली फुलफिल है। तो यहाँ पर ये सारी फुलफिलमेंट्स इनको आपके साथ नज़र आते हैं। इसीलिए इनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, इनको पता है कि आप उनके लिए इमोशंस रखते हो। सो कहीं ना कहीं आपके साथ एक फुलफिल वाला कनेक्शन ये महसूस करते हैं। कंप्लीशन, कहीं ना कहीं आप उस कंप्लीशन का एहसास इनको दिलाते हो। 10 ऑफ कप्स बहुत अच्छी एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत प्यारी एनर्जी होती है। साथ में 6 ऑफ वॉन्ड मिल गया, सो ये और भी पावरफुल हो गई है। सो एनर्जी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे ऐसा बताती है कि अभी इस वक्त ना आपके पर्सन खुद को थोड़ा सा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके सामने वो अपनी गलतियों को या अपनी गलत डिसीजंस को या जो भी उन्होंने किया उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, पूरे दिल से। एक होता है ना इंसान की बस ऊपर से एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई बच जाए चीज़ें, नहीं, मुझे तो दिखाई देता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि पूरे दिल से एक्सेप्ट करना चाहते हैं इनकी गलतियों को, इनकी गलत डिसीजंस को, या इनसे जो भी गलत हुआ उस चीज़ को आपके सामने। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। ये पर्सन शायद ईगोस्टिक है, ईगो बहुत है इस पर्सन के अंदर, जिसकी वजह से उसको दिक्कत आती है अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करने में। बट आई फील कि एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो भी पूरे दिल से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे यहाँ पर ये बताती है कि आपके साथ जितना भी वक्त इस पर्सन ने गुजारा ना, उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है इनको। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी इनकी रही है, आपके साथ सुकून कहते हैं ना वो चीज़ रही है। दूसरा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि काफ़ी अच्छा टाइम, काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। मैं एक चीज़ ज़रूर देख रही हूँ कि जब आप इनके साथ थे तो इनकी लाइफ बहुत बैलेंस में थी एंड इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब से आप इनकी लाइफ से दूर हुए हो तब से इन्होंने बैलेंस खोया है अपनी ज़िंदगी का। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन, आप ये कह सकते हो कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या उनको आपकी तरफ ज़्यादा स्टेबल दिखाई देता है कनेक्शन, या मैं ये कहूँ कि उनको इस कनेक्शन में इमोशनली फुलफिलमेंट महसूस होते हैं, कि इमोशनली फुलफिल महसूस करते हैं इस कनेक्शन में। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पर एक टाइम पर ऐसी रही हैं चीज़ें कि बहुत इक्वल गिव एंड टेक रहा है चीज़ों में, मतलब चीज़ें बहुत इक्वली रही हैं। जहाँ उन्होंने भी एफ़र्ट्स लिए वहाँ आपने भी एफ़र्ट्स लिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आया इस कनेक्शन में शायद कि एफ़र्ट्स एक तरफा रह गए और वहीं ये कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है
जो कि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देती है कि आपके पर्सन हाल फिलहाल इसी एनर्जी से गुजर रहे हैं। मतलब ये परेशान है, दुखी हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जीज़ में, पुरानी चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं, पुरानी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। एंड इनको कुछ चीज़ों का रिग्रेट भी होता है, और वो है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है, ठीक है। लाइक इनको इस चीज़ के लिए रिग्रेट महसूस होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि डोमिनेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी इस कनेक्शन में। ओके, सो काफ़ी कंट्रोल करने वाले पर्सन हो गए थे, या फिर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने वाले, अपनी मर्ज़ी का करने वाले, इस टाइप के पर्सन हो गए थे, जिसका रिग्रेट इनको हो रहा है। मतलब इन्होंने जो किया ना आपके साथ, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, कभी अपने बिहेवियर से तो कभी अपने एक्शन से। बट यस, यहाँ पर दिखाई देता है कि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, एंड उस चीज़ का रिग्रेट ये कल रात कर रहे थे, क्योंकि इनको महसूस हो रहा था कि ये करना कोई ज़रूरी नहीं था, इस तरीके का बिहेव आप डिज़र्व नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको महसूस हो रही थी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जो कि यहाँ पर ये बताती है अगेन बैलेंस, ठीक है। आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस करने के बारे में सोच रहे थे। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि इक्वल गिव एंड टेक। ओके, आपके पर्सन इस बारी इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इन्होंने वो इस रिश्ते में नहीं किया जो कि इनको करना चाहिए था, एंड आप डिज़र्व करते थे उस चीज़ को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं खुद के अंदर वो हिम्मत लेकर के आ रहे हैं, जहाँ ये आपके सामने अपनी हर गलती को एक्सेप्ट कर सके, अपनी हर गलती को ये मान सके पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। बिकॉज आई थिंक कि हाँ, इनको ईगो इश्यूज़ हैं, जिसके चलते ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ओके, आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा गला ख़राब है। सो इस तरीके की एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की अभी नज़र आ रही है। ओके, लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे, क्लैरिफाई करके हमें और भी मैसेजेस मिलेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। तो चलिए इनको एक बार क्लियर कर लेते हैं हम। यूनिवर्स 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। अगेन वही मैंने कहा ना कि इनके दिमाग में आपके अलावा भी कोई और पर्सन है, एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स वही बताता है थर्ड पार्टी सिचुएशन। सो हाँ, आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई देती है। बट उसी के साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई बहुत सीरियस चीज़ें नहीं चल रही हैं। ओके, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता कि ये बहुत सीरियस है उस कनेक्शन में, या ये कोई बहुत सीरियस स्टेप उस कनेक्शन की तरफ लेना चाहते हैं, या मतलब मामला बहुत सीरियस उधर मुझे नहीं दिखाई देता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी बेशक है, इनके सामने ऑप्शंस हैं आपके अलावा। ओके, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये हैप्पी नहीं है उधर, ठीक है, ये खुश नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये वाली 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ ये जगलिंग करते, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहाँ ये जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि जो थर्ड पार्टी है, मतलब जो पर्सन इनके दिमाग में, उसको लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं है। बिकॉज वो पर्सन इनको या तो समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वो पर्सन इनको ज़्यादा भाव नहीं देता, इनको ज़्यादा वैल्यू नहीं करता। ठीक है, उसकी लाइफ में और सारी प्रायोरिटीज़ हैं, उसकी लाइफ में और चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जिस तरीके से आपके लिए ये पर्सन इम्पॉर्टेंट हुआ करता था ना, वैसे उस थर्ड पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड आई थिंक इसीलिए यहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं है और यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। उनका ये कि यहाँ से निकला जाए तो वो अच्छा है। ओके, तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एस ऑफ वन। एस ऑफ वन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ वन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द एम्परर, मुझे यहाँ पर देखो एम्परर कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन को बताता है। एम्परर रिस्क टेकर है। एम्परर एक ऐसी एनर्जी है जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है, ठीक है, ये हवा में बातें नहीं करता।
ये डरता भी नहीं है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से। तो एक एम्परर, एक पावरफुल एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है विद द एस ऑफ वॉन्ड, जो कि बताती है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये अपने डिसीज़न को फाइनल करने वाले हैं। एक होता है ना कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हम बहुत उलझे हुए हैं और एकदम आता है दिमाग में बस अब बहुत हुआ, अब मुझे एक फ़ाइनल डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। तो ये उस एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है ईगो, एम्पर कहीं ना कहीं ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि ये बताता है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपने ईगो की वजह से भी बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो उनके दिमाग में बहुत टाइम से, शायद पिछले एक हफ्ते से, ठीक है, या पिछले एक महीने से उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि उनको एक नई शुरुआत करनी है, उनको एक्शन लेना है, बट वो ले नहीं पा रहे बिकॉज अपने ईगो के कारण। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि इन्होंने अपनी लाइफ का डिसिप्लिन भी कहीं ना कहीं खो दिया है। ठीक है, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा अपनी लाइफ में भी उलझे हुए हैं, थोड़ा अपनी लाइफ की तरफ भी इनका ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि उधर भी चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब हो रही हैं। तो मुझे इनकी एनर्जीज ये बताती है कि ये पर्सन ना, अगर कोई ब्लॉकेज आ रहा है ना इस पर्सन के एक्शंस में, तो वो है इनका ईगो। ठीक है, क्योंकि ये ईगोस्टिक पर्सन है, एम्परर में बहुत ईगो है। ओके, सो इनका जो रिस्ट्रिक्शन है मेनली वो ईगो ही है। एंड यहाँ पर भी मुझे दिखाई देता है कि जिसके साथ ये डील कर रहे हैं ना थर्ड पर्सन, उसके अंदर भी बहुत ईगो है और इसीलिए वहाँ पर ही इनकी बन नहीं पा रही, क्योंकि जहाँ सेम लेवल का ईगो होगा वहाँ चीज़ें नहीं बन पाएंगी, वहाँ गड़बड़ होगी। वहाँ या तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो या फिर एक में ईगो ना हो, तो ही बात बनेगी। 6 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ वंस की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है गाइस कि आपकी पर्सन, देखो होम कमिंग का कार्ड है, घर वापसी का कार्ड है, ठीक है, हारमोनी का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, रिकन्सिलेशन का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पर बताता है कि आपके पर्सन ऑफ कोर्स वापस से आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऑफ कोर्स ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स ये आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने अपना मेंटल पीस खो रखा है, मतलब मेंटल पीस है नहीं उतना। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि लोगों के साथ इनके कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लोगों के साथ इनकी बन नहीं रही है, लोगों से अच्छे संबंध नहीं हो रहे हैं। ऐसे में इनको सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ आपकी याद आ रही है कि वही पर्सन है जो मुझे समझ सकता है, ये लोग कोई नहीं समझेगा, वही पर्सन है जो समझेगी मुझे। तो ये भी मुझे दिखाई देता है कि ये क्यों वापस से आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, क्यों आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी है कि इनको कोई समझ नहीं रहा है। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि शायद उनको बेटर समझते हो। मुझे अगेन यहाँ पर रूट चक्रा का ये कार्ड है। ये क्लियरली एनर्जी को बताता है कि यस, आपके जो पर्सन हैं उनको स्टेबिलिटी नज़र आती है भाई आपके साथ, क्योंकि रूट चक्रा भी स्टेबिलिटी ही देता है। अगर रूट चक्रा हमारा बैलेंस नहीं है, लाइफ से सारी स्टेबिलिटी गायब हो जाती है। तो वही चीज़ है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई, अच्छा मैं आपको साइन भी साथ के साथ बताते जाती हूँ। तो जो हमने पहले 3 कार्ड्स लिए हैं उनके साइन बता देती हूँ। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ये आपके पर्सन की हो सकती है। एरीज, मेष राशि, लियो एंड सैजिटेरियस, सिंह राशि एंड धनु राशि। और अगर मैं यहाँ पर डेट्स की बात करूँ तो 3, 4 ये डेट्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। मार्च एंड अप्रैल का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपका या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 4 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल एंड 22 अप्रैल। ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ऑलराइट, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मैं नहीं ले रही, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
सिक्योर, स्टेबल, एक मदरली केयर होती है ना, एक मुझे ऐसा लग रहा है आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, ये मुझे दिखाई देता है। ऑल राइट, सो मैं, और कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम होता है ना, हो सकता है वो भी हो, आपका ऐसा कुछ काम हो सकता है। बट यस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो क्यों आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। वो इसलिए आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं बिकॉज आपका एक मदरली नेचर है। आप बहुत केयर करते हो, ठीक है, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, केयर भी करते हो, एंड आपके अंदर वो चीज़ है कि जो भी जैसी भी सिचुएशन आपको देंगे, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करोगे, बहुत अच्छी तरीके से डील करोगे। कहते हैं ना कि हम अपनी कोई भी कीमती चीज़ किसी ऐसे इंसान के हाथ में देंगे जो बहुत ज़िम्मेदार है, और हमारी लाइफ या हमारे फ्यूचर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होगा, और हम ऐसे ही इंसान के साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहेंगे, अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहेंगे जो बहुत ज़िम्मेदार होगा और साथ में साथ समझदार भी होगा। तो यही मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन को वो चीज़ आपके अंदर नज़र आती है कि आप समझदार हो, आप सब कुछ संभाल सकते हो, आप उनको संभाल सकते हो, आप उनकी फैमिली को संभाल सकते हो, और आप उनको भी कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट करोगे, बिकॉज आप भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, वो भी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, स्टेबल है। सो उनको पता है कि आप उनको कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट करने वाले हो हर वे में, चाहे फिर वो फैमिली हो, चाहे फिर वो फाइनेंशियली हो, चाहे फिर वो इमोशनली हो, हर तरीके से, हर वे में। सो कहीं ना कहीं इनको इस कनेक्शन में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस नज़र आती है, ठीक है। एक जो कनेक्शन होता है जिसमें एक इंसान जो सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता है, वो सब कुछ इस कनेक्शन में उनको नज़र आती है। सो यस, कहीं ना कहीं वो पर्सन आपकी वैल्यू को जानता है, या मैं ये कहूँ कि वो आपकी वैल्यू को जान रहा है। वो थोड़ा भटक ज़रूर गए अपने पाथ से, लेकिन वो आपकी वैल्यू को डेफिनेटली अभी समझ रहा है, ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि ये हो सकती है आपके पर्सन की। एंड अगेन 13th ये डेट मुझे दिखाई देती है, ये सिग्निफिकेंट हो सकती है। एंड अगेन अप्रैल, मुझे यहाँ पर अप्रैल मंथ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। सो अप्रैल मंथ में हो सकता है ये आपका बर्थ मंथ हो या आपके पर्सन का हो, बट यस अप्रैल मंथ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। एंड नंबर 4 ये भी हो सकता है कि इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही है कि कहीं ना कहीं कुंडली में, आपकी में या आपके पर्सन की, दोनों में से किसी एक की कुंडली में राहु का कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। हो सकता है उसके चलते, मतलब एक होता है ना, राहु जब हमें अच्छे इफ़ेक्ट्स देता है तो चीज़ें बहुत अच्छी जाती है, लेकिन जब वो बैड इफ़ेक्ट्स देने लगता है ना, तो हमारा कहीं ना कहीं डिसीज़न लेना, फैसला लेना, सब वो गलत कर देता है, वो कुछ भी अच्छा नहीं होने देता। तो ये चीज़ हो सकती है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर देखो, पहली चीज़ तो ये कि आपके सामने चीज़ों को एक्सेप्ट तो करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बट यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। देखो यहाँ पर मुझे 2 एनर्जीज दिख रही है, या पहला जो मुझे दिखाई देते वो ये कि हो सकता है इस पर्सन ने ट्राई किया हो आपसे बात करने का, हो सकता है आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, इस वजह से जो है आपने इनको कोई रिस्पांस नहीं दिया, या आपकी तरफ से कोई रिस्पांस इस पर्सन को नहीं मिला। तो मुझे दिखाई देता है कि एक बार ट्राई किया बट आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, एंड इससे ये काफ़ी, इनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है, बट ये अगेन ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है, अगेन एक बार और आपके साथ या आपसे बातचीत करके चीज़ों को बेटर करने का ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है। सेकेंड एनर्जी जो मुझे दिखाई देती है वो ये, अगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया आपकी तरफ अभी तक, तो मुझे ये दिखाई देता है कि ये पर्सन ना अभी इमोशनली बिल्कुल अकेला पड़ गया है। मतलब कि ये पर्सन सब लोगों से इमोशनली, जो एक कनेक्शन था ना इनका, वो सब टूट गया है,
ठीक है। या तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई इमोशनली समझ नहीं रहा है, लाइक ये ना बहुत अकेलापन, मतलब सबके साथ बैठ के भी अपने आप को बहुत अलग महसूस कर रहा है। ऐसा दिखाई देता है कि जैसे फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं लेकिन ये खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, फ्रेंड्स हैं लेकिन खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। तो एक अकेलेपन वाली एनर्जी दिखाई देती है जहाँ पर ये सबसे इमोशनली कट हो चुके हैं बिल्कुल, ठीक है। मतलब इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे, या तो इनको लग रहा है कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा या ये लोगों को नहीं समझ पा रहे, बट कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर ये इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे लोगों के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि चीज़ें कुछ इस तरीके से वर्क कर रही है कि पर्सन अगर 100 बहाने भी लगाए ना या 100 रीज़न्स भी दे देना आपकी तरफ ना आने के, फिर भी उन 100 रीज़न्स के बाद एक रीज़न निकल के आता है कि नहीं यार उधर ही जाके मुझे चैन पड़ेगा। तो वो वाला कुछ सीन दिखाई देता है यहाँ पर कि आपके पर्सन ना अब आपकी तरफ आएंगे ना, तो ये मान लो कि ये सबसे दूर हो चुके हैं। सबसे पहले क्या था कि सबके पास हो गए थे और आपसे दूर हो गए थे, लेकिन अब क्या है कि सबसे दूर होके आपके पास आ रहे हैं। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है इनका। आई थिंक ये अपना कोई कर्मा रिलीज़ करने के लिए गए थे, इनका कुछ कर्मा था जिसको रिलीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट था और ये अपना कर्मा ही रिलीज़ करने के लिए उधर गए थे, एंड ये अपना कर्मा रिलीज़ करके वापस आ भी रहे हैं, ये दिखाई देता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का 2 महीने से सेपरेशन चल रहा है, सो डोंट वरी, अब आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन होगा, ठीक है, ये दिखाई देते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, बाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 8 ये आपके लिए खास हो सकता है, एंड अगस्त मंथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स पता है क्या बताता है? पेज ऑफ वॉन्ड्स बताता है ये पर्सन खुद आएगा आपकी तरफ, ये पर्सन खुद लेगा आपकी तरफ एक्शन। क्यों? क्योंकि इसको चैन नहीं पड़ रहा आपके बिना। 10 ऑफ कप्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं रिकॉन्सिलेशन, 10 ऑफ कप्स आ रहा है, 2 बार आ चुका है, मीन्स इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है ये पर्सन इस बार आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर के आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकता है इनके फादर रहे हों, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है या तो इनके फादर इस रिश्ते के लिए रेडी हो गए हैं, वो खुश है, हैप्पी है इस रिश्ते से, या फिर कुछ ऐसा है कि वो कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। मतलब लाइक हो सकता है थर्ड पार्टी फादर हो, बट शायद इन्होंने उनको मना लिया है एंड ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है, बट एक एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग मिल रही है, वो ये कि हैप्पीनेस, कुछ भी हो लेकिन ये पर्सन अपने साथ एक हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं, ठीक है। मतलब खुशी होगी आपको इनसे बात करके, ये मुझे दिखाई देता है। 10 ऑफ कप्स कमिटमेंट भी मुझे दिखाई देती है। हो सकता है ये पर्सन आपसे शादी की बात करे, बट यस यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और ये खुद ही आएंगे आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है विद इन अ 10 डेज़ ये आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, अक्टूबर मंथ एंड 10 तारीख किसी भी महीने की। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न या डे ड्रीमिंग मैं बोलूँगी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। उनके दिमाग में जैसे आप देखो एक कप में एंजल है, एक में स्नेक है, एक में ड्रैगन है, एक में विक्ट्री है, एक में लग्जरी है, एक में टावर है, ठीक है। सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये क्या है, जहाँ एंजल है वहाँ पॉजिटिविटी है, जहाँ पर ड्रैगन है वहाँ नेगेटिविटी है, जहाँ पर स्नेक है वहाँ नेगेटिविटी है, जहाँ टावर है वहाँ नेगेटिविटी है, जहाँ विक्ट्री है वो तो है ही सुंदर। तो यहाँ पर बात ये है कि आपके पर्सन के दिमाग में बहुत अलग अलग तरीके के ख्याल आ रहे हैं, बहुत अजीब अजीब से इनके मन में ख्याल आ रहे हैं। इनकी कंडीशन देखो आप इनकी कंडीशन देखो कितनी डार्क एनर्जी है इस कार्ड की, ठीक है। सो यहाँ पर ना मुझे दिखाई देता है कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं,
हर चीज़ के बारे में, एंड बहुत ज़्यादा सोचने के कारण इनको कभी नेगेटिव थॉट आते हैं तो कभी पॉजिटिव थॉट आते हैं, ठीक है। सो ये नेगेटिव पॉजिटिव में भी बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन अभी, मैं ये कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो कंफ्यूज भी हैं क्योंकि नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, इस तरीके के ख्यालों में जगलिंग कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना अपनी लाइफ में कोई भी गलती नहीं करना चाहते, उनको डर लग रहा है कि कहीं मैं कोई गलती ना कर दूँ, ठीक है। सेकंड मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कि अब वो सोच समझ करके डिसीज़न लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सोच के समझ के एंड देन वो डिसीज़न लेना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। बट यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अब अपनी लाइफ की उलझन से बाहर निकलना चाहते हैं। वो बहुत दुखी हो गए हैं, वो बहुत परेशान हो गए इस तरीके से उलझन में रह करके। सो जितना जल्दी हो उतना जल्दी से बाहर निकलना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, द स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना दिन में 10 बार फ़ोन उठा लेते होंगे आपको कॉल या मैसेज करने के लिए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ती आपको कॉल मैसेज करने की। ये आपको स्पाई करते हैं, ऑनलाइन स्पाई करते होंगे, लेकिन अगैन मतलब एक एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, एक मैसेज मिल रहा है, आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ जो है एक्शन लेने में थोड़ा डर रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस इनका मुझे कम सा नज़र आता है, ठीक है। इनके मन में का डर मुझे जो दिखाई देता है वो ये कि इनको कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं आपकी तरफ से कोई रिजेक्शन ना मिल जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने माइंड गेम्स खेले हैं, ठीक है। इन्होंने माइंड गेम्स खेले हैं, इन्होंने आपको हर्ट किया है, इन्होंने आपको डोमिनेट किया है, इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है। तो इनको डर है कि कहीं आपकी तरफ से कोई रिजेक्शन टाइप रिएक्शन ना आ जाए, ठीक है। तो ये है, फियर मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि दिन में 10 बार फ़ोन उठाते होंगे आपको कॉल या मैसेज करने के लिए, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं, ओके। एंड ये स्पाई करते हैं आपको, ये मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। ये करते हैं स्पाई। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि 11 एंड नवंबर मंथ, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है वो देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर ये है कि इस पर्सन का आपकी तरफ एक्शन आने वाला है। कुछ लोगों के लिए एक हफ्ता मुझे दिखाई देता है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे एक हफ्ता भी नहीं दिखाई दे रहा, मुझे कुछ लोगों के लिए तो सिर्फ एक दिन ही नज़र आ रहा है, ठीक है। बट यस, बहुत फास्ट एक्शन दिखाई देता है कि आपकी तरफ इनका एक्शन आने वाला है। सो यहाँ पर ना यूनिवर्स का ये है कि आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। आप एक अनडिसाइडेड वाली एनर्जी में हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कुछ भी अपने दिमाग में, आप क्लियर नहीं हो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपको ये लगेगा कि मैं क्लियर हूँ, लेकिन यूनिवर्स आपसे बेटर जानते हैं कि आप क्लियर हो कि नहीं हो। एंड यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर यही मैसेज है कि आप क्लियर नहीं हो, ना आप अपने एक्शंस को लेकर के क्लियर हो, ना आपकी तरफ आती हुई चीज़ों को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है उसके लिए क्लियर हो, अनडिसाइडेड एनर्जी में हो। सो यहाँ पर आपको जो है एक क्लियर माइंडसेट बनाने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी माइंडसेट को क्लियर कीजिए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। अगर आप कहीं एक्शन भी लेना चाहते हो तो भाई अपनी माइंडसेट को क्लियर करो। अगर आप सोचते रहोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको अपनी माइंडसेट को क्लियर करके रखना है, वरना फिर से आप अपनी लाइफ में उलझ जाओगे। तो अपने माइंडसेट को क्लियर करो, यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं। प्लस अपने पेंटिकल्स पर काम करो, ठीक है, अपने करियर पर काम करो। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो यूनिवर्स की तरफ से वो ये कि लॉन्ग टर्म का सोच के ही एक्शन लेना, लॉन्ग टर्म का सोच के ही डिसीज़न लेना, आगे का, फ्यूचर का, लंबे टाइम का सोच के, ठीक है।
आज अच्छा हो जाएगा, कल का देख लेंगे, ये सोच के कोई फ़ैसला मत लेना। ये भी मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। जो भी फ़ैसला लेना है, जो भी एक्शन लेना है, लंबा लाइफ का, लॉन्ग टर्म का सोच के लेना है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।